आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे, यदि अगर आप सेल पर तैयारी कर रहे हैं और अगर आप पुलिस में सिलेक्ट होना चाहते हैं तो भाई आपको क्या गलती नहीं करना है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर आप पुलिस की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसका पैटर्न क्या रहेगा। अगर आप पैटर्न यदि अगर व्यवस्थित तरीके से अगर रिसर्च करेंगे तो आपको मैं कम शब्दों में पैटर्न समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैथ्स की और रीजनिंग की। आप अच्छी तरह जानते हैं व्यापम का पैटर्न कुछ अलग ही रहता है, लेकिन उसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो पता चले आप तैयारी कुछ और कर रहे हो, पेपर और किसी का दे रहे हो। देखो होता क्या है, अगर मैं मैथ्स और रीजनिंग दोनों की मिलाकर अगर बात करूं तो भाई मान लीजिएगा 60 नंबर का अगर आपका मैथ्स रीजनिंग आता है तो 30 नंबर का जो मैथ्स रीजनिंग आएगा वो एसएससी पर आधारित रहेगा। मतलब उसमें आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है। अगर आपने कहीं एसएससी में अगर ट्रिकें वगैरह इस्तेमाल भी करी होगी तो वो आपको आराम से वहां पर क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन कितने क्वेश्चन बन पाएंगे? 30 क्वेश्चन नॉर्मल रहेंगे। मतलब उन्हें बोला जाता है कि एक टाइप चलता है, उस टाइप के अकॉर्डिंग आपको पूछा जाएगा तो आपको 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन क्या आप 30 नंबर लेकर आ जाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा। 30 से ज़्यादा नंबर तो लाने ही पड़ेंगे। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका डिटेल बहुत ज़्यादा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये इतना ज़्यादा डीप में जाकर वो 30 क्वेश्चन पूछेगा जिसमें आपको डीप में नॉलेज होना चाहिए। अगर आप ट्रिकी बेस पर अगर मैथ्स रीजनिंग पढ़े होंगे तो क्वेश्चन आपसे टूटेंगे नहीं। इसके लिए आपको क्या करना है कि व्यापम पर थोड़ा रिसर्च करना है, पुराने जो प्रैक्टिस सेट है उन पर रिसर्च करना है, और जितना डीप में वो पूछ रहा है उससे 2 गुना डीप में आपको नॉलेज हो जाना चाहिए, तो आप आसानी से सिलेक्ट हो जाएंगे। कुछ बच्चे बोलते हैं सर जीके कुछ अजीब और गरीब ही आता है। जीके का मैं आपको बता देता हूँ। जीके आपका जो 40 नंबर का रहने वाला है, जो साइंस जीके करेंट अफेयर 40 नंबर का सेक्शन रहता है, उसमें वो क्या करता है कलाकारी आपको पता है? उसमें से 20 नंबर का वो नॉर्मल पूछता है, इतना नॉर्मल पूछता है कि कोई भी बच्चा टिक कर दे। इसके ऊपर अगर आप जाओगे ना तो क्या कलाकारी करता है बताए? ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे, और अगर आप पीएससी वाले को भी दोगे ना तो उनसे भी क्वेश्चन 10-12 तो टूटेंगे ही नहीं, क्योंकि कुछ पैटर्न अलग ही पूछता है। तो आपको क्या करना है भाई, जो आपका जीके है उसको आप इतना कवर कर लो कि अगर वो नॉर्मल क्वेश्चन जो 20 पूछेगा, 25 क्वेश्चन जो नॉर्मल पूछेगा वो आप आसानी से टिक कर पाओ। और जो आपके यहाँ पर टफ आ रहे हैं उस पर अभी अपन ज्यादा रिसर्च भी नहीं करेंगे और उनको आपको ज्यादा फोकस भी नहीं करना है। जो इजी क्वेश्चन है वो किसी हालत नहीं छूटने चाहिए, अगर वो छूट गए तो रेशियो आपका गिर जाएगा। और इसीलिए सक्सेस परिवार में आपको पता होगा, जो पुराने बच्चे हैं जो 1 साल 2 साल से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम बहुत ज्यादा बेहतर रणनीति लेकर आए। और आप भी आना चाहते हैं, एक बार क्लास में आकर आप देखिएगा 6 घंटे की क्लास होती है। उसमें हम क्या करते बताएं? जीके में जो पूछा जा रहा है उस पर हम पूरा रिसर्च करते हैं। रीजनिंग में जो लॉजिक क्वेश्चन देते हैं, जो व्यापम अक्सर पूछता रहता है, उन पर हम चर्चा करते हैं। उसके बाद अगर मैथ्स की हम बात करें तो जितने भी अभी तक व्यापम ने उसने क्वेश्चन पूछे हैं उन सारे क्वेश्चन को मैं करवाता हूं सॉल्यूशन। और उसके बाद में क्या होता है पता आपको? जैसे 4 से 5 घंटे की क्लास हो जाती है, उसके बाद लास्ट में डेली टेस्ट होता है। नहीं टेस्ट होगा तो उनके प्रैक्टिस के लिए मैं उन्हें प्रैक्टिस सेट दे देता हूं कि इनसे आपको प्रैक्टिस करना है। उससे क्या बेनिफिट होगा, मैं जो पढ़ा रहा हूं इससे हम व्यापम के क्वेश्चन जो लॉजिक है वो बनाना सीख जाएंगे, और जो हम प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं उससे बताए जो एसएससी लेवल पर 50% वो पूछेगा वो हम आसानी से समझ पाएंगे, जिससे आपका सिलेक्शन इस बार किसी हालत में हो जाए। रणनीति अगर बेहतर रहेगी ना तो मजा आ जाए। नहीं तो कुछ बच्चे बोलते हैं सर अपन तो एसएससी की तैयारी कर रहे पुलिस निकाल देंगे, और आप भी जानते हो उसमें लॉजिक क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं परेशान करेंगे। तो और आप भी अगर पढ़े होंगे कहीं अगर सोशल मीडिया से तो आपने ट्रिके पढ़ी होगी, समस्या आ जाएगी। इसलिए अगर आप बेहतर अगर तैयारी अगर करना चाहते हैं तो एक बार आप सक्सेस परिवार में डेमो क्लास लेकर देख लीजिएगा। इस बार बेहतर रणनीति है, आप बेहतर सिलेक्ट हो जाएंगे। आप पैसे की तरफ मत देखो यार, पैसे आज नहीं कल नहीं कभी भी आप कमा लोगे बेटा, लेकिन बात ये हो जाएगी कि सिलेक्शन की है और इस बार सिलेक्शन लेना है तो रणनीति तुम बेहतर रखना, 1% अफसोस नहीं होगा। नहीं तो अगर तुम 1-2 नंबर से अगर हारे तो फिर सोचोगे ये कर लेते काम हो जाता। अभी सोचने की बारी नहीं है, अभी कुछ कर दिखाने की बारी है, और अगर कुछ कर दिखाना है तो अभी भी गोल्डन चांस है, अभी भी आपने कुछ भी नहीं खोया है। 1 महीना और बचा है, जी जान से आप मेहनत कर लो, सारा काम आपके लिए आसान हो जाएगा। आपके बदन के ऊपर वर्दी रहेगी, देखिएगा अगर आप इस रणनीति के अकॉर्डिंग चलें तो आपका बढ़िया काम हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।